मोटरसाइकिल पेड़ से टकराई, हादसे में 2 की हुई मौत। बताते चले कि लौरिया प्रखंड के सिरकोइया बंगाली कॉलोनी के 26 जनवरी को बारात में गए थे। छतौनी कॉलोनी जो करीब 1 बजे रात मोटरसाइकिल लेकर सूरजपुर कॉलोनी के लिए रवाना हुआ, जो दक्षिणी ठेखा सजही मन बलुआ घाट थाना पीपरा कोठी के पास पेड़ से टकराई। बाइक दोनों को घटनास्थल पर ही हो गई मौत। मृतक की पहचान विक्रम सरकार पिता स्वर्गीय सुकुमार सरकार उम्र 24 वर्ष, प्रसन्नजीत कुमार पिता युधिष्ठिर घरामी उम्र 25 वर्ष, दोनों से कोइया बंगाली कॉलोनी पोस्ट लौरिया के रूप में पहचान हुई है। करीब 27 जनवरी सुबह 5:30 बजे मृतक के साथी खोजबीन के बाद पता लगने के तुरंत नजदीकी प्रशासन को सूचना दिया। तत्काल प्रशासन द्वारा कार्यवाही करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जो पोस्टमार्टम के बाद लाश को परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं परिवार के परिजन द्वारा मीडिया के समक्ष कहा, प्रसूनजीत कुमार की शादी 1 साल पूर्व में 74वां बंगाली कॉलोनी में हुआ था। जब हमारे कानूनी जंग न्यूज की टीम पहुंची तो पूरे गांव में मातम पसरा हुआ था। एक तरफ शादी की खुशियां तो दूसरी तरफ मातम गांव में पसरा। जैसे ही इसकी सूचना गांव वालों को मिली तो पूरे गांव में सन्नाटा छा गया, मानो कि सब कुछ खत्म हो गया। पूरे परिवार शोक में डूब गया था। मीडिया के सामने कहा कि परिवार में 2 छोटे भाई, पत्नी और मां को छोड़कर चल बसे। बेटा अब इस परिवार को कौन देखेगा, क्योंकि वही पुत्र था जो घर का कमाने वाला था। बाप पहले ही दुनिया से चल बसे थे, अब पुत्र भी नहीं रहे। ऐसे में मां पत्रकारों के समक्ष बिलक बिलक कर रो रही थी, जिसके लिए सरकार से मांग करते हुए कहा गया है कि घर के सदस्य को नौकरी और 10 लाख मुआवजा के रूप में सरकार से मांग की गई है। दूसरे परिजन ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि 26 जनवरी को सरस्वती पूजा थी, जहां पेड़ से टकराने के स्थल से करीब 1 किलोमीटर के अंतराल में झाखरा मेला लगा हुआ था, जहां रात भर उसी रास्ते में लोगों का आवागमन था। परंतु प्रशासन की गश्ती होती तो निश्चित रूप से मृतक पुत्र बच जाने की उम्मीद थी, परंतु पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में अनुसार टकराने के 3 घंटे बाद एक की मौत और दूसरे की मौत घटनास्थल पर ही हो गई थी। लोगों का क्योंकि यह जांच का विषय है, परिजनों ने कहा है कि उच्च स्तरीय जांच हो, ताकि सूरजपुर कॉलोनी में मृतक दोनों सोने जा रहे थे, वह सूरजपुर का रास्ता नहीं था। ऐसे में आशंका और बढ़ जाती है, जो रास्ता से गया वह अनजान रखा था और रास्ते में जाने का कोई कारण नहीं था, जिसको लेकर मृतक परिवार चिंतित में है। उसी रास्ते में मृतक का बहन का घर था, बहन से मिलने क्यों नहीं गया, अनजान सड़क में जाने का क्या मतलब है, यह एक गंभीर चिंताजनक सवाल है। कानूनी जंग न्यूज के लिए समर कुमार दत्ता की रिपोर्ट। एक मेन रोड है, वो रोड से आए दिन पता चलता है कि वहाँ छीन छोड़, लूटपाट और स्मगलिंग उस रोड से धड़ल्ले से चलता है, मगर उस रोड में प्रशासन क्यों निगरानी नहीं कर रहा है? क्या इसमें प्रशासन की लापरवाही है कि नहीं? अगर आप जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर 3 घंटा वहाँ लाश तड़पते रह गया उस अगर एक्सीडेंट में तो वहाँ प्रशासन क्यों कार्रवाई नहीं किया? और प्रशासन इस समय बचने के लिए उस पर यहाँ के परिजन, यहाँ के लोग आरोप लगा रहा है कि उसको प्रशासन ने शराब पीने का नाम लगाकर वो बचना चाह रहा है। तो हम यहाँ के परिजन से ही जानना चाहेंगे, क्या इसमें कहाँ तक सत्य है कि यहाँ जो है मेडिकल में शराब का पुष्टि हो रहा है? शराब तो पीता ही नहीं था। वो शराब का माने जो झूठा इल्जाम माने लगा दिया और मेडिकल द्वारा रिपोर्ट निकला। अब इसके बारे में तो हमको पता नहीं है। अब क्या इस माने कि प्रशासन से क्या आग्रह कीजिएगा? अब प्रशासन से आग्रह मैंने यही करेंगे, जो ये इसको मैंने जो झूठा इल्जाम जो लगा है अपना बचाव के लिए, इसको हटाए, जो मैंने सही है वो रिपोर्ट मैंने देखिए, मैनेजमेंट मैंने हमारा बड़ा लड़का सौरभ कर रहा था, वो भी था साथ में। सब किसी का मेंटेनेंस करके वहाँ से मैंने से दोनों दोस्त ने निकला, बोले कि कितने बजे निकला हुआ था घर वहाँ से? वहाँ से निकले 12:30 बजे के करीब में। क्या बोल के निकला था? हम बोले बाइक लेकर निकला, तो हम बोले जे कहाँ जा रहे हो? जाओ, बिछाना लगा हुआ है, सब व्यवस्था है, जाके सो जाओ। तो बोले जा रहे हैं सोने के लिए। बस इधर मैंने शादी का लगन था 1 बजे से, हम मैंने शादी के चक्कर में थे, तो ये दोनों निकल गए। आपको कब घटना का ये माने कि वो लोग जो एक्सीडेंट हुआ इसका घटना कब आपको मिला है? हाँ, 5:30 बजे से 6 बजे के बीच में। दूसरे दिन सुबह? हाँ, दूसरे दिन सुबह। सुबह में। हम्म। किसके माध्यम से मिला है? माध्यम से मिला है वो संजीत कुमार से। संजीत कुमार जी हाँ। से। क्या एक चीज हमको बताइए, जहाँ बारात टिका हुआ था, जहाँ शादी हो रहा था, वहाँ से जहाँ एक्सीडेंट हुआ उसका दूरी कितना होगा लगभग? लगभग मैंने 18 से 20 किलोमीटर। के रेंज में? हाँ।
क्या कुछ लोगों का कहना है कि वो लोग शराब पिए हुए थे, इसमें क्या सच्चाई नहीं है? नहीं, ये तो हमारा भतीजा जो था विक्रम कुमार, वो शराब कोई नशा करता ही नहीं था, न करता था। क्या शराब पिए हुए थे? नहीं, हम ये कैसे माने, जो वो पीता ही नहीं था, हमारे नज़र में पड़ा नहीं है। चाहे और मैंने इन लोगों का विक्रम का भाई है, हमारे बेटे मेरे बड़े सौरभ कुमार, उसका भी नज़र में पड़ता, उसका भी मैंने नज़र में नहीं पड़ा कभी ये शराब पीता है, चाहे मैंने कोई नशा करता है। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार एक लड़का जो है स्पोर्ट में डेथ किया है और दूसरा लड़का जो है 3 घंटा के बाद में डेथ किया है। कहीं न कहीं प्रशासन की लापरवाही तो नहीं है? हाँ, तो लापरवाही तो है, ये है। हमको पता लगा कि जो वो मैंने बहुत खतरनाक जगह है, छिनछिनारी होता है। अगर मैंने जो पुलिस प्रशासन अगर मैंने फील्ड में होते तो हमारा मैंने भतीजा विक्रम कुमार ट्रीटमेंट द्वारा बच जाते। एक चीज़ हमको बहुत ही गंभीर सवाल है प्रशासन से, क्योंकि जहाँ पर घटना घटा है वहाँ से करीबन 2 किलोमीटर की दूरी में झाकरा मेला लगता है, क्योंकि 26 जनवरी के दिन सरस्वती पूजा था और उस दिन मेला भी था और उस रोड से मेला होने के कारण वहाँ चहल-पहल होगा और ऐसे में वो प्रधानमंत्री सड़क योजना मेन रोड है और मेन रोड में अगर एक्सीडेंट होता है तो 3 घंटा कोई लाश अगर तड़पता रहता है तो प्रशासन उस समय क्या किए, वहाँ क्यों नहीं गए निरीक्षण किए और निरीक्षण किए होते तो ये होता कि वो जिंदा रहता। इसका पूरे इससे ये पता चलता है कि प्रशासन की आवाजाही उस रोड में नहीं था, प्रशासन जो है उस रोड से नहीं था और वहाँ मेले से सारे लोग उसी रोड से निकलते हैं। तो उस रोड में चहल-पहल के कारण किसी का नज़र उस लाश पर क्यों नहीं पड़ा? अब हम यहाँ के पूरे लोग हैं गाँव के, ये लोग से जानते हैं कि विक्रम शराब पीते थे कि नहीं, ये जानना चाहेंगे। सर, ये यहाँ मेडिकल रिपोर्ट जो है शराब का पुष्टि करे, इसमें क्या सच्चाई है? नहीं, नहीं, वो शराब पीता ही नहीं था बिल्कुल। कहीं भी पता लगाइएगा वो शराब छूता ही नहीं था। अगर छूता, शराब पीता तो किसी के नज़र में भी तो पड़ता। फिर मेडिकल रिपोर्ट क्यों बता रहे नहीं, नहीं, हैं? वो झूठ बोल रही है। क्या कहीं प्रशासन अपना बचने के लिए तो नहीं कर रहे हैं? अब वैसा ही लग रहा है। एक चीज़ और है कि उस एक लड़का जो है 3 घंटे के बाद में मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार उसका डेथ हुआ, उसमें क्या कहेंगे? उसमें यही कहेंगे कि अगर जे प्रशासन कार्रवाई करती, निगरानी रखती, काहे कि जब सबको मालूम है कि वो रास्ता सुनसान है, स्मगलिंग होता है, लोगों को पकड़ छिन करता है, तो उसपे हम ये कहेंगे कि उस रास्ते पे रात में कम से कम प्रशासन को आना-जाना, निगरानी रखना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? अरुण सिंह, ये आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम रक्सौल के पास में रहने वाले हैं, रमगढ़वा। देखिए, ये अरुण जी भी ये बात कर रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी नौजवान लड़का है, ये लोग सब पता करते हैं कि एक चीज़ बताइए, आपका घर यहीं पर है? हाँ, हम पड़ोस में ही हैं। क्या नाम हुआ? दीपक कुमार मेरा नाम है। विक्रम जी को आप पहचानते हैं? हाँ, उनको बढ़िया से पहचानते कैसे हैं। पहचानते हैं? मेरा रिलेटिव में भाई लगेगा। क्या मेडिकल रिपोर्ट कर रहा है कि वो शराब पीकर एक्सीडेंट किया, नहीं, कहाँ नहीं, तक सच्चाई है? वो तो शराब-वराब नहीं पीता है और दूसरी बात ये है कि इतने बड़ी घटना घटी है, अभी तक यहाँ का लोकल सांसद, विधायक कोई नहीं आया कोई नहीं आया। और ना सरकारी कोई मुआवजा मिलने की कोई आस दिख रही है। जिला प्रशासन से यही माँग है, कम से कम इनके घर कोई एक सरकारी नौकरी दे दे या कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा दे और यहाँ का